जी, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कि मैं ऐसे ही नहीं आता। जब भी कोई चीज़ मुझे इंस्पायर करती है या कोई चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी होती है, मैं उसी वक़्त ज़ैक टॉक्स को जो है वो उस पे कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। तो कल मैंने एक ज़िंदगी का सीक्रेट, इस कायनात का सीक्रेट डिकोड किया। कल रात को और आज सुबह मैं अभी जब व्हेन आई वाज़ टेकिंग माय बाथ, तो उस वक़्त भी जो है मैं इस बारे में सोच रहा था, कंटेम्पलेट कर रहा था और कितना फ़ैसिनेटिंग ये चीज़ थी कि छोटी-सी बात से कायनात का कितना बड़ा सीक्रेट जो है वो मैं कल डिकोड कर सका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि अब मैंने सोचा कि जब मैंने डिकोड किया तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं उससे। तो मैंने कहा शायद आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ तो कुछ चीज़ें आप लोग भी जो है वो समझ लें, शायद कुछ मसले आपके भी हल हो जाएँ। कि ये कायनात अल्लाह की बनाई हुई इंतहाई खूबसूरत है और ये एक बड़े सिस्टमैटिक निज़ाम से चल रही है। हम समझ रहे हैं कि निज़ाम शायद हम चला रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। कि निज़ाम चला रहा है अल्लाह, और बहुत खूबसूरती के साथ चला रहा है। इतना बैलेंस्ड जो है ये निज़ाम है कि यकीन करें एक छोटी सी बात से कल जो हुई मेरे साथ, मैं उसको समझ गया। अब ये केस है, इसको इस केस को समझिएगा और इसकी प्रोसीडिंग्स को समझिएगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है वो होती हैं। देखिए मैं अब मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले स्टेप से। कि मुझे पीनट्स बड़ी पसंद है क्योंकि विंटर्स आए हुए हैं, तो पीनट्स मूंगफलियाँ जो है वो आई हुई हैं। तो मैं मूंगफलियाँ लाया था काफ़ी दिन पहले। और उसके बाद मैं शदीद बीमार हो गया और अच्छी खासी मेरी खांसी भी थी, मुझे बुखार भी था। तो वो मेरे कमरे में इधर यहाँ पे इधर जो डेस्क है उस पे रखी थी। अब मैं ज़ाहिर बात है उनको नहीं खा सका। अब जब इतनी पुरानी आई हुई तो 2-3 दिन से मुझे क्रेविंग हो रही थी कि यार मूँगफली खानी है। मैं ढूँढ रहा था, तो मुझे मिल नहीं रही थी बिकॉज़ यहाँ से मेरी मॉम ने उसको उठा लिया था। अब मैं ढूँढ रहा नहीं मिल रहा, 2-3 दिन से मुझे नहीं मिल रहा। अब ये 2-3 दिन भी इम्पोर्टेंट हैं। कल मैंने ऐसे ही अपनी मॉम से पूछा कि किधर है वो मूँगफलियाँ जो मैं लाया था? उन्होंने कहा रखी हुई हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे दे दें। अब मैंने वो मूँगफलियाँ खा लीं और मूँगफलियाँ खाने के बाद शाम को जो है खाँसी मेरी अभी तक ठीक नहीं हुई है एज़ सच, लेकिन शाम को मुझे ज़रा ज़्यादा खाँसी उठना शुरू हो गई। मैंने भी फ़ील किया, मैंने कहा यार शायद मूँगफली खाने की वज़ह से मुझे जो है वो खाँसी ज़्यादा हो गई है। तो जब ये चीज़ हुई तो अच्छा ख़ैर चलें वो हुई, मेरी मॉम ने भी ओवरहर्ड किया कि इसको खाँसी हो रही है। तो मैं रात को डिनर के लिए निकल रहा था। तो मेरा इरादा था कि मेरा एक और मुझे क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी रोल पराठे की। तो मैंने कहा मैं रोल पराठा खाने जा रहा हूँ। आई टोल्ड माय मॉम दैट आई एम गोइंग फॉर दिस। तो उन्होंने उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा फिर 2 रोल मेरे लिए और पापा के लिए भी ले आना। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा मैंने स्वेटर नहीं पहना हुआ था। यही कपड़े पहने हुए थे लेकिन स्वेटर नहीं पहना हुआ था। तो मैं सिर्फ़ अपना स्वेटर पहनने के लिए अपने कमरे में गया और स्वेटर पहन के जब मैं बाहर आया तो इतनी देर में मेरी मॉम आ गई। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम्हें खांसी उठ रही है, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मूंगफली मत खाओ, पीनट्स मत खाओ, लेकिन जो है तुमने वो मूंगफली खाई और जो है अब तुम्हें खांसी उठ रही है। तो रोल में ना ऑयली होते हैं, वो ऑयल तुम्हें तंग करेगा, तुम्हारी खांसी जो है ना उसको तंग करेगा, तो तुम रोल मत खाओ। और अगर तुम्हारी मर्जी है, बिकॉज जो है तुम ये करना चाहते हो कि नहीं, एक ऑप्शन में है कि बाकी तुम्हारी मर्जी, नहीं तो तुम सज्जी ले लो। और सब्जी जो है वो इतनी ऑयली नहीं होती। तो सब्जी जो है अगर तुम्हें खाने का इतना ही शौक हो रहा है बाहर, तो सब्जी खा लो तुम और रोल मत खाओ। अच्छा मुझे तो मेरा तो रोल की तरफ ही ध्यान था, लेकिन फिर मुझे मैंने कहा पहले ही मूंगफली खाई है और उस पे भी हो रहा है कि जी मूंगफली खाई तो ऐसा हुआ, अब रोल खा लिए। और डेफिनेटली हु वांट्स टू बी सिक, और हर वक्त खांसी बढ़ जाए तो फिर सही नहीं होगा। मुझे कुछ बात समझ में आई, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा सब्जी भी मुझे पसंद है, तो मैंने कहा चलो सब्जी खा लेंगे। तो सब्जी ले आता हूँ जाके। तो मैं इधर जो है रफ़ी ब्लॉक में जाके मैंने जो है वो सब्जी वहाँ पे मिलती है, तो अच्छी सब्जी मिलती है। तो मैं वहाँ सब्जी के लिए चला गया। अच्छा अब देखें, अब जो बताने का आपको मकसद है, अभी मैं चले मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि वो सीक्रेट क्या डी कोड हुआ। देखें, सीक्रेट ये डी कोड हुआ कि मुझे जहाँ से भी रोल खाने थे, मेरा प्लान था हॉट एंड चिली से या फिर बूम बूम एक और है यहाँ पे अच्छा। तो मुझे इन दोनों के रोल पसंद है, तो मैं या तो वो दूर था हॉट एंड चिली, या फिर ये करीब था। तो मैंने कहा चलो मैं दोनों में मतलब डिसाइड करने वाला था कि मैंने इधर जाना है या उधर जाना है, मैं दूर जाऊँ या मैं करीब जाऊँ। लेकिन देखें,
वो 400-500 रुपए के रोल जितने की भी इतने के होंगे, वो 400-500 रुपए इनमें से जिसके पास भी मैं जाने की सोचता आखिर के अंदर कि मैं इधर करीब चला जाऊं या दूर चला जाऊं, उनके नसीब के नहीं थे। उनको मुझसे ये पैसे नहीं मिलने थे, और मैं सिर्फ एक वसीला हूँ। मेरी जेब में पैसे हैं, ये मुझे दिए हुए भी अल्लाह की ज़ात ने ही दिए हुए हैं, तो ये जो है पैसे मेरी जेब में पड़े हुए हैं। लेकिन ये पैसे उसकी नसीब के नहीं थे, इन दोनों में से जिस पे भी मैं डिसाइड करता, ऑफ कोर्स एक ही जगह पे डिसाइड करता, उनके नसीब के नहीं थे। ये नसीब था उस सज्जी वाले का। तो आप ये देखें, कहाँ वो पीनट्स आई, कब मैंने खरीदी, फर्स्ट स्टेप, कितने दिन तक वो मेरे घर में रखी रही, नहीं खाई, 2-3 दिन से क्रेविंग हो रही थी, नहीं खाई। टाइमिंग देखें आप, इसमें बहुत सारी सीक्रेट्स, मैं फिलॉसफी बोल रहा हूँ, पता नहीं कितने लोगों की समझ में आएगी, लेकिन इसमें टाइमिंग देखें आप। ये टाइमिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट है कि कितनी पहले की वो पीनट्स आई हुई, उसके बाद फिर जो है वो पीनट्स जो हैं वो इतने दिन तक रखी रही। 2-3 दिन से मुझे क्रेविंग हो रही, वो मुझे मिल ही नहीं थी। फिर संडे वाले दिन, यानी कल मैंने जो सैटरडे वाले दिन जो है वो कल जो दिन था उस पे मैंने उनको कंज्यूम किया। फिर वो पता नहीं खांसी मुझे उसी वजह से हुई या किसी वो बहाना बना, वो पीनट्स खाने की वजह से हुआ या फिर वो किसी और वजह से हुआ। कहाँ मैं जो है निकल रहा था रोल के लिए, मेरे कदम रोल की तरफ बढ़ रहे थे, दोनों में से किसी हॉट एंड चिली या बूम बूम जो दूसरा वाला है उसकी तरफ जाने की तरफ मेरे कदम बढ़ रहे थे। लेकिन जो है एकदम से, और अच्छा मेरी मॉम ने भी पहले कहा कि ठीक है, मैं 2 रोल हमारे लिए भी ले आना। कहाँ मैं वापस स्वेटर पहनने गया, मैं वापस आया, कहाँ अल्लाह ने मेरी मॉम के दिमाग में डाला कि इसको जो है खांसी है, तो जो है बहाने देखें आप, बहाने कैसे बनते हैं। और कहाँ वो खांसी बहाना बना, अल्लाह ने मेरी मॉम के जहन में डाला, और वो चीज़ जो मैं कहीं और की जाने डायरेक्शन में जा रहा था, वो कैसे टर्न हुई, और कैसे जो है वो उस सज्जी वाले के, और सिर्फ उस सज्जी वाले के नसीब की नहीं थी। क्योंकि देखें, मैं तो सब्जी या तो रूखी खाता हूँ ऐसे ही, या फिर चावलों के साथ भी मैंने खाई तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं चावलों के साथ नहीं खा सकता था बिकॉज ऑफ द खांसी। और जो है मैंने रोटी, तो रोटी वहाँ से मैंने स्पेशल नान बनवाए, रोगनी नान। तो वो उस रफ़ी ब्लॉक के अंदर 3 लोगों का रिस्क अल्लाह ने मेरे ज़रिए कैसे पहुँचाया। मैं सब्जी लेने गया था, लेकिन जब मैंने वहाँ सब्जी बनते हुए देखी तो मैंने कहा मतलब मैं ये भी ले लेता हूँ। तो कहाँ मैं सब्जी लेने गया, फिर वो 600 रुपए की थी, और कहाँ फिर वो एक फ़िश का पीस भी मैंने बनवा लिया तो वो 400 रुपए हो गए उसके। फिर वो मैंने कहा रोटी भी लेनी है, तो रोटी के लिए वो स्पेशल नान बनवाए, उससे बंदे से कहा कि भाई तुम ला, उसने मुझे कहा मैं ला देता हूँ, तो मैं उसको वो 70 रुपए रोटी के बने। मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। और अच्छा, अब मेरे पास जो है इत्तेफाक से, अब आप ये भी इत्तेफाक देखें कि मेरे पास चेंज था, लेकिन मैं अपना वॉलेट घर पे भूल गया। तो मेरे गाड़ी में कुछ पैसे पड़े हुए थे, लेकिन वो बड़ा नोट थे, मतलब उस वो इजी कैश नहीं था, चेंज नहीं था। तो मैंने कहा यार, ये अब मैं रोटी का पेमेंट करूंगा, क्योंकि 1000 रुपए तो मैंने उसको दे दिए, 400 रुपए की फिश और 600 रुपए की सब्जी। लेकिन वो जो 1000 रुपए के नोट पे 70 रुपए की सिर्फ रोटी थी। मैंने कहा यार, ये पता नहीं, अब देखें ये भी मेरे जहन में आया, हो सकता है वो मुझे चेंज दे देता, 70 रुपए लेकर 1000 रुपए का चेंज मुझे वो दे देता, 1000 रुपए लेकर 70 रुपए काट के मुझे चेंज दे देता। शायद ये भी हो सकता था, पता ही नहीं मेरे जहन में क्या आया। मैंने कहा यार नहीं, ऐसा करता हूँ, ये सामने दूध है, ऑल्दो कि हम लोग तो वो खुला दूध पीते भी नहीं है, हम तो ऑलपर्स पीते हैं। लेकिन मैंने कहा यार, एक तो मुझे वो मलाई वाली चाय का भी दिल चाह रहा था, तो जरा इसका दूध भी ट्राई हो जाएगा। एकदम से मेरे जहन में आया, तो सामने दूध की शॉप थी, मैंने कहा इससे मुझे चेंज भी मिल जाएगा, तो वो 1000 रुपए का नोट में लेके गया, मैंने 1 किलो दूध ले लिया उससे। तो देखें, मतलब ये समझाने की बात ये है कि कहाँ पर मेरी डायरेक्शन कहाँ जा रही थी, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा था, कैसे मेरे कदम रुके, कैसे मेरी वालदा के जहन में एक चीज़ आई, और उनके जहन से जो चीज़ थी, ना मेरी वालदा उन सब्जी वालों को जानती हैं, ना उस दूध वाले को जानती है, ना उस रोटी वाले को जानती हैं, ना मैं जानता हूँ, ना वो उनको जानती हैं जो वो रोल वाले थे। कैसे खुदा ने ये पूरा एक निज़ाम चंद घंटों के अंदर जो है वो बनाया, और जिसको जो रिस्क उसने पहुंचाना था वो उसको पहुंचा दिया बहाने बनाकर। तो ये बहुत बड़ा कायनात का सीक्रेट है, जो मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा मुझे स्ट्राइक किया, लेकिन कल जिस तरीके से स्ट्राइक किया, और जो सुबह से मैं मतलब सोच रहा हूँ इस बारे में कि कितना फैसिनेटिंग ये निज़ाम है इस कायनात का, कितना खूबसूरत ये दुनिया, ये कायनात है खुदा की बनाई हुई, और कैसे उसने निज़ाम अपने बनाए हुए हैं, और जिन चीज़ों को उसने अपने हाथ में रखा हुआ है, वो चीज़ों में हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, हम इतने बेबस हैं। ये उसने दिखा, ये मतलब ये देख लें आप, एक छोटी सी बात से, कि रिस्क का वादा उसने किया हुआ है, तो जिसका रिस्क है उसको मिलेगा, जिसका नहीं है उसको नहीं मिलेगा। तो देखें कितनी खूबसूरती के साथ जो है
उसने वो निज़ाम इन चंद घंटों के अंदर, ये मेरे ख्याल से 1 घंटे की एपिसोड है, अगर मैं अपने आप को देखूं, मैं अपनी वालदा को देखूं, मैं इन सब्जी वालों को और इस दूध वाले को, रोटी वाले को देखूं, उन रोल वालों को देखूं, तो हम तो इस पूरी कायनात के में ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। इस पूरी कायनात के हिसाब से जो ये निज़ाम चल रहा है कायनात का, उसमें हमारी पोजीशन एक ज़र्रे की भी नहीं है। लेकिन उस निज़ाम को आप देखें कि कितना खूबसूरत वो डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम है उस अल्लाह का, जिसने ये खूबसूरत तरीन अपनी कायनात बनाई है, कि किस तरीके से जो है वो जो चीज़ जिसके नसीब की है, जो उसने अपने हाथ में जिम्मेदारी ले ली, उसने किस तरीके से वो, और कहाँ रोल कितने के आते हैं। अभी 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 आपसे बात करते हुए मुझे ये जहन में आया, जब मैंने पूरी आपको कैलकुलेशन बताई कि कितने का सामान मैंने कल खरीदा, तो फिर ये जहन में ये बात भी आई कि मैं रोल लेता तो रोल 400-500 रुपए के आते, मेरी जेब से ज्यादा पैसे निकलवाए उस खुदा ने, क्योंकि उसने उस दूध वाले को, उस रोटी वाले को, उस सब्जी वाले को मेरे जरिए मुझे वसीला बनाना था। देने वाली जात उसकी थी, लेकिन उसने वसीला बनाया, जरिया बनाया, मुझे बनाया, मेरी मॉम के जहन में डाला, और कहाँ से जो है वो चीज़ उन तक पहुंच गई। तो बताने का मकसद आपको ये है, समझाने, ये कायनात का बहुत बड़ा सीक्रेट है जो डी कोड है। और थोड़ा सा क्योंकि मैंने रिसर्च की, पढ़ा तकदीर के मसले को, तो देखिए कुछ चीज़ें तो हमारे इख्तियार में अल्लाह ने दे दी ना, वो हमारे इख्तियार में है और वो हमने करनी है। हम करें ना करें वो हमारी चीज़ है और वो हमारे ऊपर ही उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस चीज़ को उसने अपने हाथ में रख लिया, वो चीज़ क्या क्या है, वो 4 चीज़ें हैं जो मैंने रिसर्च करी, उसमें वो 4 चीज़ें हैं। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो है ज़िंदगी, क्योंकि देखिए मैं और आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, हमें तो पता भी नहीं था कि हमें वजूद बख्शा जाएगा और हम ये शेप और इस तरीके से पैदा होंगे, और किस घर में पैदा होंगे, कौन हमारे पेरेंट्स होंगे, हमें नहीं पता था। तो वो 4 चीज़ें थीं, जिसमें कि पहली चीज़ है ज़िंदगी, दूसरी चीज़ है मौत, इसलिए खुदकुशी हराम है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, और तीसरी चीज़ है रिस्क, रिस्क का मैंने आपको बता दिया, और चौथी चीज़ है शादी। ये भी अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है कि, और ये अगर आप देखें, ये मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं कि ये चारों चीज़ें भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये भी बड़ी खूबसूरत डी कोडिंग अल्लाह ने अगर तौफीक मुझे दी, और मुझे, मैं सोच रहा हूँ इस बारे में, कुछ मैंने इसको कंटेम्पलेट कर लिया है, कुछ चीज़ों को समझ लिया है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा इसमें और समझना है कि मैं इसमें पूरा समझाऊं आपको कि ये 4 चीज़ें भी कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। इस पे थोड़ी सी मुझे अभी कम करने की ज़रूरत है काम। लेकिन बाकी अगर मैं सिंपल उसमें देखूं, तो ये 4 चीज़ें, जिंदगी, मौत, रिस्क और शादी, आपकी किसके साथ होनी है, ये बातें अल्लाह ने अपने पास रख ली हैं। कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, हम 2 चीज़ों के तो निकाल देना, जिंदगी और मौत के बारे में लोग इतने परेशान नहीं होते। असल जो परेशानी होती है वो रिस्क की होती है, या ये शादी ब्याह के मामला में होती है। तो देखें, अब वही वाली बात है कि जो चीज़ उसने अपने रख दी नसीब के अंदर आपके, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती आपके नसीब में आने से। किसने किसकी बीवी बनना है, किसने किसका शौहर बनना है, किसकी शादी कितने अरसे तक चलनी है, और फिर उसकी कोई ना कोई बहाना बन के उसकी जो है वो डिवोर्स हो जाएगी, और किसकी शादी होनी ही नहीं है, किसकी शादी टूट के फिर कभी नहीं होनी, और किसकी शादी होनी है, किसके साथ दोबारा होनी है, तिबारा होनी है, जब भी होनी, जो भी है, तो वो सब फैसले उसके अपने हाथ के अंदर हैं। इसमें दुनिया की कोई इंटरफेरेंस किसी की नहीं हो सकती। अगर कोई आपसे कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी दिलाता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मेरे से ये होगा, तो अगर वो उसकी कोई चीज़ वसीला बननी होगी तो वो भी अल्लाह की रज़ा से वसीला बनेगी। अगर नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको ना कोई नौकरी दिला सकती है, ना कोई कारोबार करा सकती है, ना आपकी कहीं शादी करा सकती है। आप मेरी बात लिख के रख लें इस बात को। अगर और कोई ना, अगर होनी है तो कोई ना कोई वसीला होगा, कोई ना कोई, जैसे मैंने आपको बताया, बहाना बना मेरी खांसी बहाना बनी, तो कहाँ से वो रिस्क घूम फिर के किसके पास गया, जो कहाँ मैं देने की सोच रहा था और वो कहाँ पहुंच गया। मैं कौन होता हूँ? ये तो ये दिखा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे खुदा की जात को डिनाई कर सकते हैं कि ये, मैं तो ये था कि जो वहां देने जा रहा था, लेकिन किसने उस तक वहां तक पहुंचाया? तो ये कोई है ना जो इस निज़ाम को चला रहा है, कोई निज़ाम चल रहा है, कोई निज़ाम चलाने वाला भी। जब कोई निज़ाम चल रहा है तो कोई निज़ाम चलाने वाला भी है इसके साथ साथ। तो याद रखिएगा कि इन चीज़ों के बारे में फिक्र करना छोड़ दें। जस्ट बी हैप्पी कि जो कुछ आपके पास है वो बहुत कुछ है, और अल्लाह ने बहुत कुछ हमें नवाजा हुआ होता है, लेकिन हम नाशुक्रियों में उतर आते हैं। रिस्क के मामलों में अक्सर लोग नाशुक्री में उतर आते हैं। डोंट से वाई मी। मैं अभी एक कोट कहीं पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने अपने स्टेटस पे भी सेट किया। डोंट से वाई मी, आप कहें ट्राई मी। मतलब लिटरली स्पीकिंग कि डोंट, मतलब नेवर से वाई मी एंड नेवर कंप्लेन, बिकॉज ये एक निज़ाम चल रहा है, और एक निज़ाम इतनी खूबसूरती के साथ चल रहा है कि फिर मुझे बीबी ज़ैनब का वो
जो है जुमला याद आता है करबला में जो उन्होंने कहा, जब यजीद ने उनसे कहा, मैंने देखा, मैंने आपसे बार बार कहा है, अपनी एक और वीडियो में भी मैंने कहा था कि करबला को जो है वो दरसे इंसानियत के तौर पे लीजिए, इसको शिया सुन्नी के मसले में डाल के इसको इसकी तौहीन ना करें। देखें, ना करबला शियाओं की है ना सुन्नियों की है, ये जो है एक इंसानियत का दर्स है, ये सबके लिए दर्स है। स्पेशली इसके जो वन लाइनर्स हैं ना, उन वन लाइनर्स को ज़रा समझने की कोशिश करें। उन वन लाइनर्स में बड़ी खूबसूरती है। जो डायलॉग्स हैं दो लोगों के बीच में वाक़े करबला के दौरान, उसके बाद जो बीबी ज़ैनब के जुमले हैं, तो जब यजीद मलून ने बीबी ज़ैनब से कहा कि आपको कैसा लगा ये सब कुछ, आपकी बर्बादी हुई, मतलब ज़ाहिरी तौर पे दुनियावी तौर पे सारे घर के मर्द शहीद हो गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे और बच्चे और औरतें बचे, इतना कुछ हुआ, कैदी बना के आले रसूल को लेकर आए करबला से दमिश्क, ये सब कुछ लाए। और फिर वो मलून पूछता है, एक बादशाह अपने गुरूर के अंदर अपनी उसके ऊपर बैठा हुआ तख्त पे कहता है कि आपको कैसा लगा कि जो है ये सब कुछ आपके साथ हुआ। और वो जो एक कैदी सामने हैं, वो कहती हैं हमने तो अल्लाह से सिवाय खूबसूरती की और कुछ देखा ही नहीं। तो ये जुमले आपकी समझ में आने लगेंगे जब आप कायनात के सीक्रेट्स को डीकोड करना शुरू करेंगे। और अगर आप डीकोड करना शुरू हुए तो ये जुमले आपको जो है वो बड़े पसंद आएंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि वही चीज़ कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना, अगर अगर आपको ये चीज़ मिल जाए, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये चीज़ अगर आपको मिल जाए, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना आप सीख लें, इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं हो सकती। फिर आपको उधर इमाम हुसैन की वो बात याद आएगी करबला के अंदर, कि जब वो अपने 6 महीने के बच्चे, कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, किसी के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्या इतनी बड़ी मुसीबत आ सकती है कि चारों तरफ से दुश्मन घेरे हुए हो, आपको आपके खून का प्यासा हो, आपके बच्चों को मार रहा हो, आपके दोस्तों को मार रहा हो, आपके सामने आप लाशें उठा रहे हो सुबह से, और आखिर के अंदर आके एक 6 महीने के बच्चे के लिए आप पानी मांगने जाएं, और 6 महीने के बच्चे को भी पानी देने के बजाय उसको भी तीर मार दिया जाए, और ऐसे करके इमाम हुसैन जो हैं उस लाश को उठाएं जनाब अली असगर की, और कहें कि रिदन भी कज़ाई व तस्लीमन ले अमरे, कि या अल्लाह ये तेरा अमर है और मैंने इस अमर को तस्लीम किया, ये तेरा फैसला है और मैंने इस अमर को तस्लीम किया। अब देखें, इसमें मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने ये भी सीक्रेट, ये सब सुबह में हुए हैं, अभी ये जो डी कोड हुए ना ये सुबह में हुए हैं। हमने जर्नी यहाँ से स्टार्ट करनी है, इस रजा में राजी रहने की जो जर्नी है वो मैंने और आपने, पहले मेरे ऊपर अप्लाई करते हैं। और मैं बोलता भी इसलिए हूँ ताकि पहले मैं खुद सीख लूँ, ताकि मैं जो व्हाट यू प्रैक्टिस यू शुड प्रीच दैट। तो मेरे लिए पहले ये बात है, फिर बाकी सबके लिए है कि शुरू हम यहाँ से करें कि हम अल्लाह की रज़ा में तस्लीम करें। हो सकता है हमारा दिल बुरा हो, हमारा दिल दुखे, उस वक्त हमारी आंखों में आंसू भी आए अपनी इस बात के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो होती है दुआ जो हमारी बड़ी फॉर्मल होती है, अल्लाह से ऐसे करके हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये दे दे। एक होता है कि ये हाथ आप हटा दें, आप जिस हालत में हैं, वजू में हैं नहीं है, जानमाज पे हैं कि नहीं है, आप बैठे में, उठे में, लेटे में, बात करें अल्लाह से। एक बात करना भी होता है, और अल्लाह से आप ये कहें कि या अल्लाह मेरा बशरी तकाजा तो ये है, मेरा दिल दुखता है इस बात के ऊपर, ये जो मेरी ज़िंदगी में कमी है, ये जो मेरी ज़िंदगी में तेरी तरफ से कोई अजाब है मेरी किसी गुनाह की वजह से, तब भी तेरी रहमत है, क्योंकि तू मुझे यहाँ पे इस गुनाह को धो के इस अजाब की सज़ा देकर मुझे इस दुनिया में, देखे ना करबला में, देखें आप, अगर कोई ये समझता है कि किसी की किसी वजह से इज्जत नफ्स मजरूह हुआ है, उसकी कोई जिल्लत, और उसने इस दुनिया में कोई जिल्लत रुसवाई देखी है, तो मुझे ये बताएं कि फिर आप करबला की तरफ फिर जाएं, तो वो जो आले रसूल को कैदी बना के लाया गया, बागी कहा गया, उनके ऊपर लोगों ने पत्थर फेंके, उनके ऊपर क्या क्या नहीं किया, तो जाहिर तौर पर क्या दुनिया में तो उन्होंने भी फिर ये चीज़ देखी ना। और उन लोगों ने, जो लोग उनको जानते नहीं थे, उनको पहचानते नहीं थे, ये वो लोग कर रहे थे। अगर जानते पहचानते, और जाहिर बात है ये मुसलमान थे ये करने वाले, कुछ तो जानते थे, लेकिन बहुत सारे नहीं भी जानते थे। जो जान गए, जब उनको पता चला कि ये कौन है, तो वो पीछे हट गए। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे तो ये कैद व बंद और कत्लो गारत ये सब जो हुआ, तो ये ज़ाहिरी तौर पे तो ये भी बहुत बड़ी परेशानी, ये भी बहुत बड़ी मुसीबत। और कैदी बना के बागी कहा जाए, ये एक ज़िल्लत और रुसवाई ज़ाहिरी तौर पे ज़िंदगी में उनके भी आई। लेकिन आप ये देखिए कि अगर उनके लिए तो ये आजमाइश थी ना, उनके लिए तो अजाब का कॉन्सेप्ट ही नहीं हम लोग ला सकते, लेकिन हमारे लिए जो है वो ये एक जो है वो या तो ऐसी चीज़ें हमारे लिए जो है वो या तो किसी किस्म की आजमाइश बन सकती हैं, या फिर जो है वो किसी किस्म की हमारे लिए जो है वो अजाब बन सकता है। तो जो भी बने हमारे लिए, चाहे वो हमारे लिए अजाब बने या वो हमारे लिए कोई आजमाइश बने, तो हमें जो है वो अजाब है तब भी रहमत है खुदा की, क्योंकि वो इस दुनिया में हमें किसी चीज़ से गुजार के आखिरत में साफ कर रहा है, आखिरत में उस चीज़ को हटा रहा है। या फिर जो अगर आजमाइश है, तो आजमाइश है तो वो हमारे दर्जात बुलंद कर रहा है। तो उसकी रज़ा में राज़ी रहना और इसके खूबसूरत सिस्टम को समझना कि ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। और ये चार चीज़ें याद रखें
कि जो इनमें से दो चीज़ों को तो फैसला मैं और आप नहीं करते, पैदाइश और मौत, लेकिन जो दो चीज़ें हमारे सामने दुनिया में आती हैं, रिस्क और ये शादी ब्याह के मामला, तो इसमें तो आप याद रखिएगा कि जो चीज़ है वो आप तक पहुंच के रहेगी, जो आपके नसीब के अंदर है। उसके लिए भी इसी तरीके से मैंने आपको छोटी सी बात बताई कैसे बहाने बनते हैं, वो बहाने बन के आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और जो आपके नसीब के अंदर नहीं है, आपके कदम भी अगर वहाँ उठ रहे होंगे तो वो कदम रुक जाएंगे, कोई ना कोई बहाना बनेगा। ये सिर्फ बहाने होते हैं, और इसमें हर चीज़ में अल्लाह का इज़्ज़न और उसकी रज़ा होती है। होप के कुछ चीज़ आपकी समझ में आई होगी। मुझे बड़ी फैसिनेट कर रही थी, तो मैंने कहा मैं लोगों के साथ भी शेयर करूँ इसको, आफ्टर लॉन्ग टाइम जैक टॉक्स पे कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो आई होप कि किसी ना किसी की समझ में कुछ ना कुछ इससे शायद आ जाए। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, इफ़ यू हैव लिसन टू इट। अच्छी खासी 2-20 मिनट की वीडियो बन गई, तो अगर आपने पूरी सुनी तो थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट फॉर मी, फ्रॉम मी।